हेलो गाइस, ये अपना लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस बेसिकली क्या होते हैं? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। अब यहाँ पे अपने पास में चार लेंसेज अपन ने ले रखे हैं। फर्स्ट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सरफेस इसकी प्लेन है और दूसरी क्या है? कॉन्वेक्स है। दूसरा है अपना बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स में क्या है? दोनों जो सरफेसेस हैं अपनी वो दोनों ही कॉन्वेक्स हैं। ठीक है। अब बाई कॉन्वेक्स को अपन सिंपली कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं और ये अपने सिलेबस में है, और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स है ये अपने सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है प्लेनो कॉनकेव। दिस इज कॉनकेव। ओके, तो प्लेनो कॉनकेव में क्या होगा? एक सरफेस प्लेन होगी और दूसरी क्या होगी? कॉनकेव होगी, पर ये अपने सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है अपना बाई कॉनकेव, मतलब दोनों जो सरफेसेस होंगी वो क्या होंगी? अपनी कॉनकेव होंगी, और ये अपने सिलेबस में है। तो अपने को बेसिकली ये दो लेंसेज को पढ़ना है और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज और जो इमेज फॉर्मेशन है वो सारी अपन इस चैप्टर में देखेंगे। और यहाँ पे अपने बाई कॉनकेव जो लेंस है इसको सिंपली अपन कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट जो है दैट इज थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, मतलब देखो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है तो ये अपना क्या होगा? थिन होगा एट द कॉर्नर एंड थिक एट द सेंटर। सेंटर पे क्या है? ये अपना थिक है। क्लियर? और इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स। यहाँ पे जाके देखो ये जो अपनी यहाँ पे विड्थ है, थिकनेस है, वो क्या है? ज़्यादा है। सेंटर पे क्या? थिन एट द सेंटर। और इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। अब देख लेते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को अपन डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई दो या दो से ज्यादा पैरेलल रेज इस पे स्ट्राइक करती हैं और इसके थ्रू पास होती हैं, तो ये उन दोनों रेज या उससे ज्यादा दो रेज होंगी उनको क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। और भी रेज आएंगे उन सबको क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा इस पॉइंट पे। क्लियर? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसी तरीके से डाइवर्जिंग लेंस अपन किसको बोलते हैं? कॉनकेव लेंस को। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? इसी तरीके से अगर दो या दो से ज़्यादा रेज आ रही हैं और वो इस पे स्ट्राइक करके इसके थ्रू पास हो रही हैं, तो वो आफ्टर पासिंग थ्रू इट ये क्या करेगा? इनको डाइवर्ज कर देगा, इन रेज को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? नेक्स्ट अपन देख लेते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब रूल्स देखने से पहले अपन कुछ टर्म्स हैं जो अपन समझेंगे। ध्यान से देखो, ये जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है ये अपने दो सरफेसेस से बना है, दो कॉन्वेक्स सरफेसेस से। तो ध्यान से देखो, ये जो सरफेस होगी ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा इस तरीके से। इसी तरीके से ये वाली जो सरफेस है अपनी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो सरफेस है ये किसी एक दूसरे स्फीयर का पार्ट होगी, और ये दोनों जो स्फीयर हैं ये क्या होंगे? आइडेंटिकल। अब यहाँ पे क्या होगा? इन दो स्फीयर्स के सेंटर होंगे भाई कहीं। इन सेंटर को ध्यान से याद हो, अगर आपको मिरर में अपन बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए, पर यहाँ पे अपन उसको क्या बोलेंगे? ये जो लेफ्ट वाला है इसको बोलते हैं अपन 2f1। ठीक है। और इस राइट वाले को अपन क्या बोल देंगे? 2f2। ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट इसमें जो ये अपना जो स्फेरिकल लेंस है इसके बीच में सेंटर में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये दोनों एंड्स पे अगर इसको मैं बोल दूं एम और इसको बोल दूं एन, तो एम एन अपना बेसिकली क्या हो गया? अपर्चर हो गया। यहां तक क्लियर है बात? चलिए, अब उसके बाद में अगर मैं इस पे पैरेलल रेज स्ट्राइक करता हूं यहां से, तो ये क्या करेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इनको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये अपना हो जाएगा F2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये अपना ट्रांसपेरेंट है तो मैं ये रेज इस तरीके से भी तो ला सकता हूं, इस तरफ से। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ये क्या करेगा? इसको कहीं इस पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली अपने दो फोकस हो जाएंगे। अब एक चीज और समझना, यहाँ पे देखो, जब अपन लाइट रेज इस तरीके से लेफ्ट साइड से पैरेलल आ रही हैं तो ये कहाँ कन्वर्ज हो रही है? F2 पे। तो इस केस में जो F2 है ये अपना क्या हो जाएगा? दिस इज प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? अब क्या करते हैं अपन क्लास 10th में, अपन जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं लेंस के। तो उस केस में हमेशा जो प्रिंसिपल फोकस होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो अपना क्या होगा? F2 होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो टर्म है वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन जॉइनिंग टू F1 टू F2 थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस।
चलिए अब अपन बढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन मार्क कर लेते हैं, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर होगा ओ, दिस इज F2, दिस इज 2F2, दिस इज F1 and this is 2F1, दिस इज M, दिस इज N। MN को अपन डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, और ये MN को जो डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे, डॉटेड लाइन पे आके क्या करेगी, जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगी, मतलब बेंड होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको जब भी डायग्राम बनाओ तो पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है अपना, कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 से पास होगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो F1 से पास हो रही है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एंड जो थर्ड रूल है वो अपना क्या है, थर्ड रूल जो है दैट इज, कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट वो निकल जाएगी। अब ये तीन रूल है अपने को, और इमेज फॉर्मेशन में अपन क्या करेंगे, इन तीनों रेज को लेते हुए अपन इमेज बनाएंगे। और अपने को ये पता है कि किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम अपने को 2 रेज चाहिए होती है, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले अपन ध्यान दो, मैं बोलता हूँ अब यहाँ पे मैं अपन क्या करते हैं, लेफ्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, चाहो तो राइट पे भी रख सकते हो, पर अपन क्या करते हैं 10th क्लास में अपन मान के चलते हैं कि लेफ्ट में है अपना, तो वो ईजी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपना लेफ्ट में है। तो देखो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं अपन, एक तो अपन रख सकते हैं इन्फिनिटी पे कहीं हो, दूसरा कहाँ हो, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में हो, तीसरा कहाँ हो, 2F1 पे हो, उसके बाद 2F1 और F1 के बीच हो, फिर उसके बाद F1 पे हो, और उसके लास्ट जो केस होगा वो होगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो ध्यान से देखो टोटल अपने कितने केसेस बने, 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6। तो अपन 6 केसेस की यहाँ पे बात करेंगे, और अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो मैं बोलता हूँ कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वहाँ से अपने को पता है कि जो रेज आती हैं वो पैरेलल रेज आती हैं। अपन बोल देते हैं यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज M, दिस इज N। तो जो पैरेलल रेज आएंगी अपनी इन्फिनिटी से वो क्या होंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस वो बेंड होके कहाँ पे चली जाएंगी, वो F2 पे थ्रू पास होंगी। ये अपन ने रूल नंबर 1 समझा था ऊपर इमेज फॉर्मेशन में, ये वाले में। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 रेज कहाँ मिली जाके, F2 के ऊपर। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। तो इमेज पोजीशन अपन लिख लेते हैं, पोजीशन कहाँ, एट F2। नेचर कैसा है, रियल में मिट कर रही है रेस, तो कैसे हो गए, रियल एंड रियल है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज कैसी होगी, पॉइंट साइज्ड। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आते हैं। मैं बोलता हूँ इस बार अपना जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ रखा हुआ है, इसको बोल देता हूँ मैं AB। पॉइंट A से अपन 2 रेज ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन जो अपन रूल सीखे समझे थे। तो फर्स्ट क्या करते हैं अपन, फर्स्ट अपन लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास होगी, F2 से पास होगी। दूसरी जो रे है वो अपन ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, अभी देखा था अपन ने। तो यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे इमेज बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी किसकी इमेज, ए की इमेज, और ऊपर सिमिलरली इसको बढ़ा देंगे तो ये बनेगा अपना A डैश B डैश। तो इमेज कहाँ बनी है, दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा है भाई, रियल है, रियल में मीट कर रही हैं जो अपनी रेज है, तो ये रियल है, रियल है तो अपना इन्वर्टेड भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ क्या है, साइज़ डिमिनिश्ड है। देखो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था उसकी साइज़ बड़ी है इमेज से, तो ये हो जाएगी साइज इज डिमिनिश्ड। थर्ड में अपन कहाँ लेंगे, ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे ले लिया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 ले लिया। नेक्स्ट कहाँ होगा, 2F1 पे। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे अपन एट 2F1। तो इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं, दिस इज A, दिस इज P,
और यहाँ से दो रेज ले लेते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। दूसरा अपन ऑप्टिकल सेंटर से ले लें तो विदाउट बेंडिंग ये निकल जाएगी सीधी की सीधी, तो ये कुछ इस तरीके से जाके मिलेगी यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे अपनी इमेज होगी, इससे सिमिलरली अपन ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे तो ये अपना हो जाएगा A डैश B डैश। तो ध्यान से देखो जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ है, एट 2F2। अब नेचर कैसा, रियल में मीट कर रही है भाई, जो लाइट रेज हैं वो क्या है, रियल में मीट कर रही हैं, तो ये होगा रियल। रियल बनी है तो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, वो दिख भी रहा है अपने को। और साइज क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। फोर जो केस है अपन ने अभी 2F1 पे लिया है, इस बार अपन लेते हैं कहाँ, बिटवीन 2F1 एंड F1। तो ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पे रखते हैं कहीं, तो यहाँ से इसको बोलते हैं AB। इमेज बनाने के लिए अपन दो रे लेंगे, तो फर्स्ट ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास होगी। दूसरा अपन ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो होगी पास वो सीधी की सीधी चली जाएगी विदाउट बेंडिंग। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी अपने इस पॉइंट पे, ऊपर बढ़ाने पे अपने को इस तरीके से दिखेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना A डैश, दिस इज B डैश। अब पोजीशन क्या है इमेज की, दैट इज बियॉन्ड 2F2। नेचर क्या है, रियल में मीट कर रही है ना रेस, ध्यान रखना ये एरोज जरूर आपको ध्यान से लगाने हैं। तो नेचर है अपना रियल है तो कैसे बन रही है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी है, मैग्नीफाइड, बड़ी है। देखो ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज जो है वो बड़ी है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन कहाँ रखते हैं, देखो यहाँ बीच में रख दिया 2F1 और F1 के बीच में, तो नेक्स्ट हो जाएगा एट F1। तो F1 पे रख लेते हैं इस तरीके से, मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज AB। तो फर्स्ट रे जो है वो अपन ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास होगी, F2 से पास होगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी रे अपन ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, ये क्या होगा, ये सीधी की सीधी निकल जाएगी। ध्यान से देखो जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल रेज को अपन क्या मान के चलते हैं, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगे, कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगे तो देखो बहुत बड़ा अपना इमेज बनेगी। बात समझ में आ रही है। तो अपन इमेज बनाने की जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ पे सिंपली अपने को दिख रहा है कि पैरेलल रेज हैं तो कहीं आगे जाके बढ़ेंगे, तो अपन डॉट डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा है भाई, देखो जाके आगे कहीं तो रेज एक्चुअली मीट करेंगे, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड। साइज क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो लास्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है वो अपन कहाँ रखेंगे, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज O। तो अपन यहाँ पे कहीं रख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपन बोल देते हैं AB। पॉइंट A से अपन क्या करते हैं, दो रेज लेते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, तो ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी F2 से इस तरीके से। दूसरी रे अपन ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से जाएगी। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कर रही है, बेसिकली डाइवर्ज हो रही है, तो इस तरफ तो मिलेंगी नहीं, तो क्या लगेगा इधर से देखने वाले आदमी को, क्या लगेगा कि रेज कहाँ से आ रही है, तो इसको देखने वाले को क्या लगेगा कि ये एक पॉइंट से कहीं इस साइड से आ रही होंगी, और इनको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं यहाँ इस पॉइंट से आ रही हैं, तो अपने को क्या है, जो एक ही इमेज है वो यहाँ बनेगी, तो ये बनेगी A डैश, दिस इज B डैश। तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचर कैसा है, क्या रियल में मीट कर रही है रेज, नहीं, अपीयर कर रहा है वहाँ से आ रही होंगी इधर से देखने वाले को, तो क्या होगा नेचर, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो कैसा होगा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसी है, देखो ऑब्जेक्ट की साइज से जो इमेज की साइज है वो क्या है, मैग्नीफाइड है। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ पे अपन ने आज क्या सीखा, अपन ने बात की कि जो अपना दो टाइप के लेंसेज को अपने पढ़ना है। फर्स्ट है अपना कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो पैरेलल रेज जब उस पर स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पे क्या करेंगी, वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं।
और कॉनकेव लेंस को अपन डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल रेज जब भी इस पे स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है, ये जो लेंस है इनको डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें अपन ने 3 पढ़े। फर्स्ट था, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो f2 से जाएगी, अगर वो f1 के थ्रू पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और थर्ड जो पढ़ा कि ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली कोई भी रे हो, वो विदाउट बैंड, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी की सीधी निकल जाती है लेंस से। उसके बाद अपन ने इमेज फॉर्मेशन के टोटल 6 केसेस देखे। 6 केसेस में पहला इन्फिनिटी पे देखा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। अब अपन क्या कर रहे हैं अगले केसेस में, आगे के जो केसेस हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस की तरफ ला रहे हैं, तो अपनी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो अवे फ्रॉम लेंस होती चली जाएगी। देखो फर्स्ट में अपन ने इन्फिनिट पे देखा तो इमेज बनी कैसी, और इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो ध्यान से समझना है, छोटे से बड़ी होती जा रही है इमेज की जो साइज है वो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, पर पॉइंट साइज बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। दूसरे में जब थोड़ा आगे लेके आए अपन, तो यहाँ पे जो इमेज थी वो f2 से आगे की तरफ हो गई, वो कहाँ हो गई, बिटवीन f2 एंड 2f2, और जो साइज थी वो थोड़ी, देखो पहले पॉइंट साइज थी अब थोड़ी बड़ी हुई है, पर अभी भी ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। तीसरे केस में जब अपन ने क्या किया, 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनी, 2f2 पे, थोड़ा और आगे चली गई, और इस बार इमेज जो है और बड़ी हो गई। इमेज किसके बराबर हो गई, ऑब्जेक्ट की साइज के, ठीक है। एंड फोर्थ केस में यहाँ भी अपने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। फोर्थ केस में क्या हुआ, जब अपन ने 2f1 से इसको आगे लेके आए तो इस बार इमेज जो है वो 2f2 से आगे की तरफ चली गई, और इस बार जो इमेज है वो और बड़ी हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, मतलब मैग्नीफाइड हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट फिर अपन ने क्या बोला, f1 पे रखा, जब फोकस पे रखा तो अपने को पता है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और जो हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो 6th केस था, ये स्पेशल केस है। इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट अपन ने f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइड बनेगी किसके, लेंस के, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैग्नीफाइड बनेगी। और तीसरा इसमें सिर्फ ये अपना एक सिंगल केस है जहां पे क्या बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो कैसे बनती है, मैग्नीफाइड, और अपने को पता है वो सिर्फ एक केस में बनेगी, वो स्पेशल केस लास्ट वाला f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्लियर है। चलिए आज इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कॉनकेव लेंस एंड पावर ऑफ लेंसेज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।